राजेंद्र सदाशिव निकलजे। कौन था ये शख्स? इसका क्या नाम था? आज सुनाएंगे आपको इसी व्यक्ति की कहानी, जिसका जीवन अंडरवर्ल्ड में कैसे प्रवेश किया। खास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डार्क डायरीज क्राइम स्टोरीज, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। राजेंद्र सदाशिव निकलजे, जिसे बाद में छोटा राजन के नाम से जाना गया, पहली बार मुंबई पुलिस ने सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक मार्केटिंग टिकट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह दाऊद इब्राहिम के एक प्रमुख सहयोगी राजन नायर के माध्यम से अंडरवर्ल्ड में शामिल हुआ। बड़ा राजन को अब्दुल कुंजू ने मार डाला। छोटा राजन ने बदला लेने की कसम खाई। बड़ा राजन की मृत्यु के 4 साल बाद 1970 के दशक के मध्य छोटा राजन ने क्रिकेट मैदान में अब्दुल कुंजू की सार्वजनिक हत्या का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कृत्य ने उसे दाऊद इब्राहिम का ध्यान आकर्षित किया। 1986 दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई चला गया और एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया सिंडिकेट डी कंपनी का निर्माण शुरू किया। छोटा राजन दुबई में उसके साथ शामिल हो गया और सिंडिकेट के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने गिरोह को एक व्यवसाय की तरह प्रबंधित किया, जिसमें वित्त, संग्रह और गिरोह के सदस्यों के कल्याण को संभाला। 1990 के दशक में छोटा राजन के प्रबंधन में डी कंपनी 5000 से अधिक सदस्यों तक बढ़ गई, जिसमें मुंबई के निर्माण, बार, पब और रेस्टोरेंट उद्योगों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी एक मजबूत नेटवर्क था। राजन ने पाकिस्तान और तुर्की में माफिया समूहों के साथ भी संबंध स्थापित किए। अंततः दाऊद को आईएसआई से जोड़ा गया। दाऊद और मुंबई धमाकों से दरार। 12 सितंबर 1992 दाऊद की बहन हसीना के पति इब्राहिम पारकर की अरुण गवली के गिरोह ने हत्या कर दी। दाऊद बदला लेना चाहता था, लेकिन छोटा राजन ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसी रात 12 सितंबर 1992 दाऊद के गिरोह ने जे अस्पताल में एक क्रूर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए। यह हमला छोटा राजन की जानकारी के बिना किया गया था, जिससे वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1992 दाऊद ने 1993 के मुंबई धमाकों की योजना बनाना शुरू कर दिया। छोटा राजन को पूरी तरह से इससे बाहर रखा। 1993 मुंबई धमाके हुए। छोटा शकील, दाऊद का एक और करीबी सहयोगी, खुले तौर पर राजन को काफिर कहने लगा, जिससे वो और अलग थलग पड़ गया। 1993 के धमाकों के बाद छोटा राजन को पता चला कि दाऊद ने उस पर हमला करने की योजना बनाई है। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, जिससे वो फंस गया। हमले की योजना के बारे में जानने के तुरंत बाद छोटा राजन ने दुबई में भारतीय दूतावास में शरण ली और भारतीय खुफिया एजेंसियों को दाऊद के संचालन, सहयोगियों और भ्रष्टाचार नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। खुफिया जानकारी प्रदान करने के बाद छोटा राजन को एक फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से चुपचाप बैंकॉक ले जाया गया। भागते रहना और गिरफ्तारी। 1993 के बाद के वर्ष 2000 तक छोटा राजन बैंकॉक में छिपकर रहा और कम प्रोफाइल बनाए रखी। 2000 दाऊद का गिरोह छोटा शकील के नेतृत्व में बैंकॉक में छोटा राजन के घर पर एक जानलेवा हमला करता है। उसका सबसे करीबी सहयोगी मारा जाता है, उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और राजन के पेट में भी गोली लगती है। वो पुलिस की मदद से अस्पताल से भाग निकलता है और गायब हो जाता है। 2000 से 2015 छोटा राजन भागता रहा। कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा उसकी लगातार खुफिया जानकारी साझा करने के कारण उसे सहायता मिली। इस अवधि के दौरान उसने कई गिरोह युद्धों में भाग लिया। अक्टूबर 2015 छोटा राजन को बाली, इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सख्त सुरक्षा में भारत लाया गया। कारावास और हाल की घटनाएं। अक्टूबर 2015 से छोटा राजन को तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में रखा गया, जो एक उच्च सुरक्षा एकांत सेल है। सुरक्षा चिंताओं के कारण उसके अदालत के मामले ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से किए जाते हैं। अप्रैल 2024 छोटा राजन और एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी हाल की तस्वीरें सोशल मीडिया में जारी की गई हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि वो अभी भी जीवित है। ऐसी ही कुख्यात
गैंगस्टर्स की कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे इस खास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है डार्क डायरीज क्राइम स्टोरीज।